दोस्तों रजनी इज बैक। तो जेलर का जेलर पार्ट 2 का टीजर आ चुका है, मतलब जेलर का सीक्वल, और ये अनाउंसमेंट टीजर है। तो चलो इस टीजर का रिव्यू करते हैं। तो टीजर के शुरू होते ही रेडियो पर कह रहे होते हैं कि समुद्र में एक चक्रवात उठा है। इसके बाद हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो मस्त चिल मार रहे होते हैं। फिर इन दोनों के पास एक आदमी आकर गिर जाता है। उसके बाद खिड़की से दो और आदमी आकर गिरते हैं। फिर ये दोनों लोग भागकर दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है। उसके बाद एक आदमी के पीछे चाकू लग जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर एक और आदमी आता है और उसे भी गोलियां लगती है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर रजनीकांत की एंट्री होती है जेलर के बीजीएम के साथ, जो बहुत ही ज्यादा ढांसू लग रहा था। फिर रजनीकांत उन दोनों से इशारे में पूछते हैं कि वो लोग कहां पर गए हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि वो लोग बाहर गए हैं, लेकिन रजनीकांत आके एक आदमी के पास बॉम्ब छोड़ देता है। फिर यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। फिर रजनीकांत घर के बाहर आते हैं और फिर दीवार तोड़कर 3 गाड़ियां आती है जो मिलिट्री व्हीकल जैसी लग रही थी। फिर वो 3 गाड़ियां रजनीकांत पर गोलियां चलाने ही वाली थी कि रजनीकांत अपना चश्मा निकालते हैं और उसके बाद इन तीनों गाड़ियों पर बहुत ही खतरनाक तरीके से मिसाइल चलती है और ये तीनों गाड़ियां वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। फिर रजनीकांत स्वैग से चश्मा पहनते हैं। उसके बाद इस टीजर का एंड हो जाता है। तो आप सबने जेलर मूवी तो देखी होगी, जिसमें अपने रजनीकांत एक बहुत बड़े जेलर होते हैं और उनके साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्शन जुड़े होते हैं जेल से। मतलब इस मूवी में रजनीकांत के इतने ज्यादा कनेक्शन थे जेल में कि मैं क्या ही बताऊं। इतना ज्यादा खतरनाक माइंडसेट था इस मूवी में रजनीकांत सर का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हमें प्रेजेंट किया गया था। मैंने जब पहली बार रजनीकांत सर की जेलर मूवी देखी थी मैं शॉक हो गया था, क्योंकि भाई इस मूवी में इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से दिमाग चलाते हैं रजनीकांत सर, मैं क्या ही बताऊं। मतलब कोई बंदा इतने लेवल तक भी दिमाग चला सकता है मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब रजनीकांत सर के कनेक्शन बहुत ही ज्यादा दूर तक होते हैं। तो टीजर के स्टार्टिंग में जो हमें दो लोग दिखाए गए थे जो चिल मार रहे थे, उनमें से एक होता है जेलर मूवी का डायरेक्टर नेल्सन और दूसरा होता है तमिल म्यूजिक के स्टार अनिरुद्ध। तो ये दोनों मस्त चेयर पर चिल मार ही रहे होते हैं कि गुंडों की एंट्री हो जाती है। मतलब छप्पर फाड़ के गुंडे वहां पर एंट्री मार लेते हैं और इन सब गुंडों को अपने रजनीकांत सर ही मारते हैं और उनकी भी एंट्री हो जाती है एक बीजीएम के साथ जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और उसके बाद रजनीकांत सर घर को उड़ा देते हैं। उसके बाद घर के बाहर आते हैं तो कोई दीवार तोड़कर 3 गाड़ियां आती है और ये गाड़ियां मिलिट्री व्हीकल जैसी लग रही थी जो बहुत ही ज्यादा ढांसू थी। उसके बाद इन गाड़ियों पर से जो आदमी होते हैं वो रजनीकांत सर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। फिर रजनीकांत सर अपना चश्मा उतारते हैं। उसके बाद 3 मिसाइल्स आती है जो इन मिलिट्री व्हीकल पर गिर जाती है और उसके बाद यहाँ पर खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है और फिर अपने रजनीकांत सर स्टाइल मारते हुए चश्मा पहनते हैं और यहीं पर टीजर एंड हो जाता है। लेकिन भाई ये टीजर बहुत ही ज्यादा गजब था। तो अभी तमिल इंडस्ट्री में भी 1000 करोड़ की मूवी लोड हो चुकी है, क्योंकि जेलर मूवी ने 650 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन जेलर 2 मूवी 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि जब भी किसी सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल निकलता है वो आराम से बहुत ही ज्यादा पैसे कमा ही लेती है। जैसे कि पुष्पा, तो पुष्पा 1 ने 350 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, लेकिन पुष्पा 2 ने भाई बहुत ही खतरनाक वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीधा 1850 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था पुष्पा 2 ने। तो अभी जेलर 2 भी यही करने वाली है। मतलब ये तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और रजनीकांत सर की फर्स्ट मूवी होने वाली है जो 1000 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉसिंग कलेक्शन कर लेगी मूवीज में। मतलब जेलर 2 मूवी लिटरली 1000 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर ही लेगी और शायद ये मूवी 1500 करोड़ भी कमा ले, क्योंकि जेलर 2 ने 650 करोड़ रुपए कमा लिए थे और रजनीकांत सर का नाम भी बहुत ही ज्यादा है। मतलब रजनीकांत सर के नाम से ही मूवीज चल जाती है। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जेलर 2 मूवी को लेकर, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि जेलर मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और टीजर के हिसाब से ये भी लग रहा है कि जेलर 2 में हमें बहुत ही बड़ा मामला देखने को मिलेगा। मतलब भाई इंटरनेशनल लेवल का मामला। मतलब भाई अपने जो रजनीकांत सर है वो इंटरनेशनल लेवल पर लड़ेंगे। मतलब रजनीकांत सर की इस मूवी में इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्शन हो सकते हैं, जो भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि रजनीकांत सर के जेलर मूवी में इंडिया में इतने ज्यादा कनेक्शन थे जिसे देखकर भाई लिटरली में शॉक हो गया था। फिर तो जेलर 2 मूवी में अगर इंटरनेशनल कनेक्शन रहे तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला मजा आएगा। तो टीजर रिव्यू अच्छा लगा हो तो देखते रहना दी अविनाश।